हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फीफो, आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल और एलआरयू। ओके, तो पहले हम लेके चलते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है, व्हेन अ पेज नीड्स टू बी स्वैप्ड इन, the operating system swaps out the page whose next use will occur farthest in the future. It means इन फ्यूचर जिस पेज का यूज हम सबसे बाद में करेंगे उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसका यूज नियर फ्यूचर में नहीं होगा उसको हम फ्रेम के अंदर से उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, आइए हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये सेम एग्जांपल है जो हमने फीफो के लिए दिया था, ये सेम रेफरेंस बिट है। अब हम इसको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है हमारे 3, नंबर ऑफ फ्रेम्स जो गिवन है हमारे 3, यानी हमारे मेमोरी के अंदर 3 फ्रेम्स हैं जो इनिशियली ब्लैंक है। ओके, और हमें कौन से पेज को रिमूव करना है जिसका यूज हम नियर फ्यूचर में नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहला बिट हमारा है 7, तो स्टार्टिंग में हमारा तीनों फ्रेम ब्लैंक है। ओके, तो 7 को 7 को यहाँ फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रिक्वेस्ट है 0 के लिए, अगेन हमारे पास फ्रेम फ्री है, तो 0 को दूसरे नंबर फ्रेम में हम लोड कर देंगे। तीसरा हमारा क्या है 1, अगेन हमारे पास अभी एक फ्रेम फ्री है, तो 1 को हम तीसरे वाले फ्रेम में लोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2। ठीक है ना, अब 2 के लिए यहाँ पे तीनों फ्रेम ऑक्यूपाइड है, तो इसमें से एक रिमूव करना पड़ेगा। तो सर हम ये देखेंगे इन तीनों पेज में से कौन सा पेज नियर फ्यूचर में यूज नहीं होगा। अगर हम 7 की बात करें तो फ्यूचर में 7 यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, 0 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ठीक है, तो नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में सबसे बाद में कौन सा फ्रेम हम यूज हो रहा है 7। ओके, यानी 7 को हम सबसे बाद में यूज करेंगे। अब तो हम 7 को रिमूव कर देंगे। 7 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 की जगह आ जाएगा हमारा 2, 0 अगेन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेज रिक्वेस्ट क्या है 0 के लिए, तो 0 ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। इसके बाद हमारा क्या है 3, अगेन हम देखेंगे 2, 0, 1 में नियर फ्यूचर में किसका यूज नहीं है। तो अगर 2 का हम देखें तो 2 यहाँ पे यूज हो रहा है, 0 का देखें तो 0 यहीं पे यूज होने वाला है, 1 हमारा अभी काफी देर बाद यूज होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 1 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 और 1 की जगह हमारा आ जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है रेफरेंस बिट 0, तो ऑलरेडी 0 फ्रेम में है, कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 4, तो अगेन हम देखेंगे 2, 0, 3 में फ्यूचर में कौन देर से यूज होगा। तो अगर 2 की बात करें तो 2 तो यहीं पे आएगा, पहले यहाँ पे हम फ्रेम बना लेते हैं, तो 2 का यूज हम तुरंत करने वाले हैं, 0 का यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, और 3 का यूज यहाँ होने वाला है, यानी सबसे बाद में किसका यूज होगा 0 का। ओके, तो हम यहाँ से 0 को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2, 4 और 3। ओके, नेक्स्ट हमारा बिट है 2, ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। फिर आया हमारा 3, 3 भी फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ भी पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट बिट आया हमारा 0। ओके, तो फिर अगेन हम देखें 2, 4, 3 इन फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो 2 तो हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, 4 हमारा फ्यूचर में कहीं यूज नहीं होगा, 3 हमारा कहाँ यूज होने वाला है, यहीं पे यूज होने वाला है। ओके, तो अब 4 का फ्यूचर में यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे किसको रिमूव करेंगे 4 को, तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा 2, 0, 3। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 3, ऑलरेडी फ्रेम में है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। 2 ऑलरेडी फ्रेम में है, कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं होगा। अब नेक्स्ट उसका अगला बिट है हमारा 1, तो 1 के लिए हम देखेंगे 2, 0, 3 में ऐसा कौन सा रेफरेंस बिट है जो नियर फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है।
तो 2 का यूज़ तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, उसके बाद हम 0 का यूज़ करने वाले हैं, और 3 का यूज़ हम फ्यूचर में कहीं भी नहीं है, तो हम रिमूव किसको करेंगे, 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0 1। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर हमारा 0 है, अगेन फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर हमारा क्या है, 1 ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट अगर नहीं होगा। फिर हमारा क्या है, 7। ओके, तो अगेन हम देखेंगे 2 0 1 फ्यूचर में कहाँ पे इनकी पोजीशन है। तो 2 इन फ्यूचर में तो कहीं यूज नहीं होने वाला है, 0 यूज होने वाला है और 1 यूज होने वाला है। तो हम किसको रिमूव करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 0 1। ओके, नेक्स्ट बिट हमारा क्या है, 0 ऑलरेडी फ्रेम में है, फिर हमारा 1 ऑलरेडी फ्रेम में है, तो इन दोनों के लिए पेज फॉल्ट अगर नहीं करेगा। ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इक्वल्स टू 9। रेट ऑफ पेज फॉल्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 9 और नंबर ऑफ फ्रेम 3, तो ये हो गया 3। तो बेसिकली ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, हम उस पेज को रिमूव करते हैं जिसका फ्यूचर में यूज बहुत देर बाद होने वाला होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में उसका यूज नहीं होगा। ओके, तो अब एक चीज देखिए, इसी एग्जाम्पल को जब हमने फीफो से सॉल्व किया था तो वहाँ पेज फॉल्ट हमारा 15 आया था, और जब इसको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी इस पे अप्लाई किया तो हमारा पेज फॉल्ट कितना आ गया, 9। ओके, तो ऑप्टिमल पेज पॉलिसी जो है वो बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे कम पेज फॉल्ट अकर करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट हमारा पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है LRU। ओके, LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंट यूज। ओके, तो इन द LRU द पेज दैट इज यूज्ड लीस्ट रिसेंटली विल बी रिप्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस पेज को रिमूव करेंगे जिसका कि हमने नियर पास्ट में यूज नहीं किया होगा। इसका मतलब हम उसका यूज बहुत पहले कर चुके हैं और अभी उसका यूज नहीं किया, और जिसका यूज हमने अभी तुरंत किया हुआ है उसको रिमूव नहीं करेंगे, हम उसको रिमूव करेंगे जिसका यूज हमने बहुत देर पहले किया हुआ होगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे नंबर ऑफ जो फ्रेम्स हमारे गिवन है वो है 3। ओके, तो स्टार्टिंग हम करते हैं, पहला हमारा है 7। तो अभी तो हमारे पास ब्लैंक फ्रेम्स हैं, तो आ जाएगा 7। फिर आया हमारा 0, फिर आया हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा 2। अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, अभी नियर पास्ट में हमने अभी किसका यूज़ किया है, 1 का, ठीक है। उसके बाद हमने किसका यूज़ किया है, 0 का। उसके बाद हमने 7 का, यानी 7 हमने बहुत पहले यूज़ किया था, 7 हमने सबसे पहले यूज़ किया था। तो हम रिमूव किसको करेंगे, 7 को। 7 की जगह आ जाएगा 2 0 1। ओके, नेक्स्ट बिट हमारा क्या है, 0। तो ऑलरेडी 0 है फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पेज फॉल्ट अगर नहीं करेगा। फिर क्या है हमारा 3 फ्रेम के अंदर नहीं है, तो यहाँ पेज फॉल्ट अगर करेगा। तो अब हमें ये देखना है कि 2 0 1 का पास में हमने यूज कहाँ किया है। तो 2 0 का यूज तो हमने यहाँ पे किया है, 2 का यूज कहाँ किया, हमने यहाँ पे किया है। ओके, और 1 का यूज हमने यहाँ किया है, यानी 1 का यूज हमने बहुत पहले किया हुआ था। तो जिसका यूज सबसे पहले हम करते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, 1 रिमूव होगा। तो 1 की जगह आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 0 3। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 0। तो 0 ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पे कोई भी पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। उसके बाद हमारा क्या है, 4। ओके, तो 4 के लिए पहले हम बना लें,
अब 4 के लिए मुझे यहाँ से एक पेज को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम ये देखेंगे 203 का पास्ट में कहाँ यूज हुआ है। तो 0 तो यहाँ पे यूज हुआ है आपके, 2 कहाँ यूज हुआ है, यहाँ यूज हुआ है, 3 कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे यूज है। यानी सबसे पहले यूज क्या हुआ था 2, तो हम रिमूव किसको करेंगे 2 को। ओके, तो अगर हम 2 को रिमूव करते हैं तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 403। ओके, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है 2। अगेन ये फ्रेम के अंदर नहीं है तो यहाँ पेज फॉल्ट अकर करेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि 403 में सबसे पहले हमने किसका यूज किया है। तो 4 का यूज तो हमने यहीं पे किया हुआ है, 0 का यूज हमने यहाँ किया हुआ है, और 3 का यूज हमने यहाँ किया हुआ है। तो किसको रिमूव करेंगे 3 को रिमूव करेंगे, तो 3 की जगह आ जाएगा 2, तो हमारा हो जाएगा 402। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 3। अगेन 3 फ्रेम के अंदर नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर करेगा, और फिर हम ये चेक करेंगे कि 4 कहाँ यूज हुआ है, 4 हमारा यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, 0 कहाँ यूज हुआ है, उससे पहले यूज हुआ है, और 2 कहाँ यूज हुआ है, 2 अभी तुरंत हमने यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या यूज किया हुआ है 0, तो हम 0 को रिमूव करेंगे, 0 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 432। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 0। अगेन फ्रेम के अंदर 0 नहीं है तो ये पेज फॉल्ट अकर करेगा, यहाँ पे पेज फॉल्ट आएगा। अब हम अगेन देख लेते हैं 432 कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो 3 का यूज तो हमने यहीं किया हुआ है, 2 का यूज उसके पहले किया हुआ है, और 4 का यूज हमने यहाँ किया हुआ है। यानी 4 बहुत पहले हमने यूज किया हुआ था इस पेज के विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेज। तो हम 4 को रिमूव करके यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 4 की जगह 032। ओके, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 3, ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा। 2, नेक्स्ट हमारा 2 भी फ्रेम के अंदर है, यहाँ भी कोई पेज फॉल्ट नहीं आएगा। उसका नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 1 फ्रेम के अंदर नहीं है तो 1 को हमें लोड करना पड़ेगा, उसके लिए एक एलिमेंट को स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट अभी तुरंत यूज हुआ है। तो 2 का यूज तो हमने यहाँ किया हुआ है, 3 का यूज हमने यहाँ किया हुआ है। ओके, और 0 का यूज हमने यहाँ किया हुआ है। तो यानी 0 बहुत पहले हमने यूज किया था, तो 0 को रिमूव कर देंगे, 0 को रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा 132। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 2, ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, इसको यहाँ पे पेज फॉल्ट अकर नहीं करेंगे। फिर क्या हमारा 0 फ्रेम के अंदर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पेज फॉल्ट अकर करेगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं पास हिस्ट्री सभी रेफरेंस बिट की। तो 1 का यूज तो अभी हमने यहाँ किया हुआ है, 1 का यूज हम यहाँ पे किया हुआ है, 2 का यूज हमने जस्ट पहले किया हुआ है, और 3 का यूज कहाँ किया बहुत पहले किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले किसका यूज किया था 3 का, तो 3 को हम रिमूव कर देंगे। 3 को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो क्या आता है 102। ओके, नेक्स्ट हमारा रेफरेंस बिट 1 आ रहा है जो ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 7। अगेन हम सभी एलिमेंट की पास हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1 का यूज तो हमने अभी तुरंत किया हुआ है, 0 का यूज हमने तुरंत किया हुआ है, और किसका और 2 का यूज कहाँ किया हुआ है यहाँ पे, यानी 2 का यूज हम बहुत पहले किए हुए थे। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 107। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 0, तो ऑलरेडी फ्रेम के अंदर है, कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। उसके बाद क्या हमारा 1 भी फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ भी कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं करेगा। ओके, तो सारे पेज हमारे एग्जीक्यूट हो गए। हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हमारे 12 हो गए। नंबर ऑफ फ्रेम हमारा कितना हो गया 3, और फॉल्ट रेट हमारा आ गया नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ फ्रेम, 12/3 = 4। ओके, तो इसमें कुल मिला के एलआरएम में हम क्या देखते हैं पास हिस्ट्री देखते हैं कि हमने पास्ट में किस एलिमेंट का यूज रिसेंटली किया है और किस एलिमेंट का यूज हम बहुत देर पहले कर चुके हैं। तो जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का यूज हमने बहुत देर पहले यूज किया है
सॉरी, जिस पेज का यूज हमने बहुत देर पहले किया हुआ है उस पेज को हम रिमूव करते हैं। ओके, तो नियर पास्ट में जो कुल मिला के ये है कि नियर पास्ट में जिस पेज का हमने यूज नहीं किया हुआ है उस पेज को हम रिमूव करेंगे। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।